आज हम बात करेंगे बिहार के हॉट टॉपिक पर। जी हाँ, बिहार की राजनीति गर्मा गई है। अमित शाह 5 नवंबर को मुजफ्फरपुर जिले के पताही में एक रैली को संबोधित किया। वहीं नीतीश कुमार और तेजस्वी पे निशाना साधा। जातीय जनगणना को लेकर के अमित शाह ने बिहार की नीतीश कुमार सरकार पे बड़ा आरोप लगाया है कि बिहार सरकार ने अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के तहत राज्य की जाति सर्वेक्षण में जानबूझ के मुसलमानों और यादवों की आबादी बढ़ा दी है। वहीं भाजपा नेता ने कहा है, इंडिया अलायंस गठबंधन वालों ने बिहार की जनता को गुमराह करने के लिए खुद के पिछड़े समाज का हितैषी होने की बात की थी। उन्होंने कहा कि नीतीश जी ने जो जाति आधारित सर्वेक्षण कराए हैं उसे कराने का फैसला जिस समय लिया गया था जब भाजपा नीतीश सरकार ने हिस्सेदारी थे और ये भाजपा का फैसला था। वही विपक्षी इंडिया गठबंधन पे हमला करते हुए जिसमें जेडीयू और आरजेडी दोनों प्रमुख सदस्य हैं। वहीं शाह ने आरोप लगाया कि इस गुट का एकमात्र एजेंडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करना है। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार को अगला प्रधानमंत्री बनाने का सपना देखना बंद कर देना चाहिए। इंडिया गठबंधन ने उन्हें अपना संयोजक तक नहीं बनाया। वहीं जेडीयू नेता राज्य में गुंडा राज के लिए जिम्मेदार है। नीतीश कुमार और लालू यादव पे निशाना साधते हुए शाह ने कहा कि ये परिवार की दुकान चलाने वाले लोग हैं। एक प्रधानमंत्री बनना चाहता है और दूसरा अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। वहीं अमित शाह ने आरोप लगाया कि लालू नीतीश की जोड़ी से सर्वेक्षण में मुस्लिम और यादव समुदाय की आबादी को बढ़ाकर अति पिछड़ा और पिछड़ा समुदाय के साथ अन्याय करने का काम किया है। उन्होंने आगे कहा कि मैं बिहार की पिछड़ा और अति पिछड़ा दोनों समाज को कहने आया हूँ कि ये सर्वेक्षण एक छलाव है। हमने इसका समर्थन किया था पर नहीं मालूम था कि लालू जी के दबाव में यादव और मुस्लिम की संख्या बढ़ाकर अति पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय करने का काम नीतीश और लालू करेंगे। वहीं अमित शाह ने कहा है, ये इंडिया अलायंस विपक्षी दलों का गठबंधन। इंडिया वाले कहते हैं कि जिसका जितना आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी तो ठीक है, लेकिन लालू जी सर्वेक्षण के अनुसार क्या आप घोषणा करेंगे कि इंडिया अलायंस का मुख्यमंत्री अति पिछड़ा समाज से होगा? वहीं गृह मंत्री ने आरोप लगाया है कि इन लोगों ने हमेशा तुष्टीकरण के करने का काम किया है। अगर इसे रोका नहीं गया तो बिहार के सीमावर्ती इलाके में बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। उनका एक ही एजेंडा है, नरेंद्र मोदी का विरोध करना। इन्होंने जब इनको शासन मिला तब 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करे थे और भ्रष्टाचार का विरोध करने वाले नीतीश बाबू आज चार्जशीटेड लोगों के साथ सत्ता का सुख भोग रहे हैं। नीतीश जी शर्म करो, शर्म करो। लालू की खिलाफत कर राजनीति की थी, आज लालू की गोदी में बैठे हो। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने शाह पे भी निशाना साधा है। यादवों और मुसलमानों की आबादी पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की आलोचना भी की। शाह पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, मैंने अमित शाह का बयान सुना और उन्होंने कहा कि जाति आधारित सर्वे में यादव और मुसलमानों की आबादी बढ़ी है और अन्य समुदाय की आबादी घटी है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर सर्वे गलत है तो पूरे देश की जातीय जनगणना करा ले। आपको किसने रोका है? आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने भी शाह से मांग कर दी है कि वे देश भर में जाति जनगणना करवा ले। उनका बयान ये सुने हैं कि ये जातीय जनगणना में यादव मुसलमान लोग का बढ़ा दिया गया, बाकी सब लोग का कम कर दिया गया। तो हम तो यही कहना चाहते हैं, अगर इतना ही गलत अगर हुआ है अमित शाह जी तो देश भर में करा ले, कौन रोका है? फैसला बिहार में हुआ, आपकी पार्टी उस सरकार में शामिल थी, लेकिन दूसरी तरफ जाति आधारित गणना को रोकने के लिए आपने पूरा षड्यंत्र किया। पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर करवाया, सुप्रीम कोर्ट में यहां से जब खारिज हो गया तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करवाया और भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल को आपने कोर्ट में खड़ा कर दिया विरोध करने के लिए। वो सॉलिसिटर जनरल किसके निर्देश पर गया था?
सिंह ने दावा किया है कि अमित शाह मंच पे लोगों से समर्थन की अपील कर रहे थे, लेकिन जनसभा में मौजूद लोग भी उनका साथ नहीं दे रहे थे। उन्होंने कहा, अमित शाह ने बिहार की जाति जनगणना पे सवाल खड़े किए हैं। अगर बिहार की जाति जनगणना सही नहीं है तो अमित शाह ऐलान कर रहे हैं कि 6 महीने में देश की जातीय जनगणना कराएंगे। ऐसा करके वो बिहार की जाति जनगणना की रिपोर्ट के आंकड़ों को गलत साबित कर दे। वहीं अमित शाह ने कह रहे हैं कि बिहार में अमित शाह पिछड़ा की आबादी कम दिखाई गई है। उन्होंने जानकारी नहीं है कि आदि पिछड़ा की आबादी 37% है। उन्होंने आगे कहा है कि बीजेपी ने बिहार की जातिगत जनगणना रोकने के लिए हमेशा षड्यंत्र किया है। वो इस मामले को हाई कोर्ट भी लेकर गए थे। वहीं बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर को जाति सर्वे का आंकड़ा जारी कर दिया और रिपोर्ट में पता चला कि बिहार अन्य पिछड़ा वर्ग है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की कुल आबादी 63% से ज्यादा है। वहीं राज्य में अनुसूचित जातियों की आबादी 19.65% है। वहीं अग्री जाति के आने वाले लोगों की आबादी 15.52% है। आज के स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई स्पेशल रिपोर्ट के साथ सिर्फ 1 TV में।